हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, चैप्टर 22 डी के गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट है। पार्ट ए में आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे? हम नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल में क्या प्लस करते हैं? ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट अर्न किया, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, वो प्लस करने के बाद ड्रॉइंग्स को लेस करने से हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आती है। अब हमें क्लोजिंग से ओपनिंग तक पहुंचना है, तो क्या करेंगे? जो लेस किया उसको वापस से ऐड करेंगे, जो ऐड किया है उसको लेस करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी है 24 लाख। इस साल जो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की उसको लेस कर दो 4 लाख। अब आपके पास जो बैलेंस आया 20 लाख। इसमें आपने जो ड्राइंग्स की है हर महीने 10,000, तो पूरी ड्राइंग्स पूरे साल की कितनी हो गई? 1,20,000। तो लेस करने की जगह क्या करेंगे? हम वापस से ऐड करेंगे, तो 21,20,000 हो जाएगा। अब जो प्रॉफिट आपने अर्न किया उसको आपने क्या किया था? ऐड किया था। तो यहाँ पर क्या करना होगा? लेस करना होगा। तो प्रॉफिट हमारा है 6,60,000। लेस करने पर आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गई 14,60,000। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया। अब बात आती है पार्ट बी की, जहां पर आपको क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए सीधी सी बात है, आपको पता है ओपनिंग में हम क्या प्लस करते हैं, क्या माइनस करते हैं। उसको प्लस माइनस करोगे तो क्लोजिंग तक पहुंच जाएंगे। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी 90,000 है। हमने इस साल कितनी कैपिटल और इंट्रोड्यूस की? वो कह रहा है 40,000। जो उसने ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी उसने बेची, वो पैसा जो मिला वो फर्म में, वो बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया। तो ऐड कर दो, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 40,000। अब हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहे हैं, इसलिए आपको ऐड करना है, राइट। इसके बाद जो आपने ड्राइंग्स की पूरे साल में, वो 17,000 माइनस करोगे। ऐड करो प्रॉफिट। प्रॉफिट जो हमने इस साल अर्न किया वो 25,000। ऐड करने के बाद आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,38,000। क्लियर है? अच्छे से फंडा समझ में आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, जिसके थ्रू आपको कैलकुलेट करना है इस साल की क्या? ओपनिंग कैपिटल तो आपके पास है, लेकिन आपको कैलकुलेट करनी है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या लॉस ड्यूरिंग द ईयर, जो भी फर्म ने अर्न किया। तो हमारे पास प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, जो कि हम फाइंड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम कह रहे हैं कि हमारे पास एसेट है पूरी 60 लाख की, और क्रेडिटर्स हैं 3 लाख के। तो यहाँ पर एसेट का टोटल तो 60 लाख हो गया, तो ये डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पर, ये क्या है? आपकी क्लोजिंग कैपिटल 57 लाख। 57 लाख की आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। क्लोजिंग कैपिटल से अब हम पहुंचेंगे ओपनिंग कैपिटल तक। ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की उसको लेस कर दो। तो कैपिटल इसमें लिखा है कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट थी 80,000 की, जिसे हमने 5% लॉस पर बेचा। 80,000 में कोई चीज खरीदोगे और उसे लॉस पर बेच रहे हो, मतलब जो कॉस्ट थी उससे कम प्राइस पर इसको बेच रहे हो, तो 5% इसका कितना हो जाएगा? 4,000। 80,000 की चीज को आपने 76,000 में बेचा और वो पैसा फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। तो वापस से इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 56,24,000। हमारी ड्राइंग्स क्या है? इसने कहा है कि शुरू के 3 महीने, अप्रैल टू जून, इसने 10,000 विड्रॉ किए, तो 30,000 हो गया। उसके बाद जुलाई से लेकर मार्च तक 15,000 की विड्रॉइंग है। तो कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस 1,35,000, 1,65,000 की इसकी ड्राइंग से इसको वापस से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये अमाउंट आ रही है। ये अमाउंट आपकी मैच करनी चाहिए ओपनिंग कैपिटल से।
लेकिन ओपनिंग कैपिटल आपकी 50 लाख है, इससे तो मैच नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो क्या है? वो है डिफरेंस आपका प्रॉफिट, जो इस साल आपने अर्न किया वो आपने इसमें ऐड किया था, इसी वजह से ये बैलेंस इंक्रीज है। तो ये जो पॉजिटिव आंसर आ रहा है वो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो फर्म ने अर्न किया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं दोनों, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।